आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वो है क्लास। क्लास क्या चीज होती है, आज हम इसको देखते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट that defines characteristics, attributes and behaviors. बिहेवियर मेथड्स को कहते हैं, करेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स को कहते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट में देख चुके हैं, क्लास असल में एक शेप है, एक स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक स्केलेटन है, एक फ्रेम है। जैसे हम घरों में आइस बनाते हैं, उसका हमारे पास एक बाउल होता है। उसी डिजाइन का एक बाउल है हमारे पास, उसी डिजाइन की चाहे 1 साल 10 साल 1 दिन जितनी भी आइस बनाते रहे उसी ही डिजाइन की बनेगी। हमारे पास एक मेन स्ट्रक्चर आ जाता है। मतलब एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक स्टार है, एक डिजाइन हमने एक दफा बना लिया है। उसकी बेस पर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी डिजाइन पर। क्योंकि एक चीज हमने एक दफा बना लिया है, अब उसी की बेस पर हम डिफरेंट चीजों को बार बार जनरेट कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट्स कहते हैं क्योंकि हम ना एक चीज हमने बना लिया है और उसको बार बार हम यूज कर रहे हैं एक स्टाइल के तौर पर। एक ऐसी चीज हमने सेट की हुई है जिसको हम जहां पर भी यूज करें, उसका वही का वही स्ट्रक्चर दूसरी जगह भी यूज हो रहा हो, उस स्ट्रक्चर को चेंज ना किया जा सके। क्योंकि हम अपने कोड को रियूज कर रहे होते हैं, अपने कोड को रिफर कर रहे होते हैं सिस्टम के मुताबिक। जहां हमारा जैसा टारगेट होता है, जैसी हमारी नीड रिक्वायरमेंट होती है, हम उसी हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को, अपने बिहेवियर्स को न्यू ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करके यूज कर रहे होते हैं। क्लास के अंदर जितने भी हमारी चीजें होती हैं वो सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। सिर्फ उनका बिहेवियर आगे चेंज हो रहा होता है। जैसे हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल भी लिखी हुई है। कार क्लास हैज एट्रीब्यूट्स कलर, मॉडल, ईयर और मेथड यूज के लिखे हुए हैं। अब एक कार की क्लास है हमारे पास, इसके अंदर हमने डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वगैरह पहले से डिक्लेयर कर रखे हैं। कार की क्लास में कलर है, मॉडल है, ईयर है। ये तीन चीजें हमारे पास पहले से आई हुई हैं। अब कलर, हर कार का अपना कलर होगा, हर कार का अपना मॉडल होगा, हर कार का अपना ईयर होगा। कोई 2022 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, कोई 2020 का होगा। डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। लेकिन ये तीन चीजें हैं जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हमने जरूर ही बताना है। हर कार के साथ ये तीन चीजें जरूर जाएंगी। कार का कलर, कार का मॉडल, कार का ईयर। हम बार बार अपने सिस्टम को अलग अलग से डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हर कार के लिए हम नया कलर का मॉडल को डिक्लेयर करें, नए मॉडल को दोबारा से डिक्लेयर करें, नए ईयर को दोबारा से डिक्लेयर करें। ये हमारे पास कॉमन चीजें हैं जो हर कार में होती हैं। इसलिए हम एक ऐसी क्लास बना देते हैं जिसे एक यूनिवर्सल के तौर पर हम यूज करते हैं कि जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसी भी कार आ जाएगी, ये तीन चीजें तो उसमें मैंडेटरी हैं। कार का कलर, मॉडल, ईयर एटसेट्रा। अब इसी को ही हम दूसरी जगह पर जहां भी यूज करेंगे, अगर हम यूज करते हैं एज होंडा के साथ, टोयोटा के साथ, अदर और कंपनीज के साथ, कोई व्हाइट कलर है, कोई ब्लैक कलर है, किसी का मॉडल कौन सा है, किसी का मॉडल कौन सा है, किसी का ईयर कौन सा है, ये सारे क्या है, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लास एक फ्रेम होती है, क्लास को हम एज अ स्ट्रक्चर, एक शेप के तौर पर यूज करते हैं। उसकी बेस पर जितने और शेप्स बनाए जाएंगे उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्योंकि क्लास के एट्रीब्यूट्स भी हैं, मेथड्स भी होते हैं कि ये अब क्लास काम क्या करेगी। अब ये ऑब्जेक्ट्स के तौर पर हम इन्हें वर्किंग करवा रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इन्हें आगे कहीं ना कहीं मूव करवा रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एक विजिटिंग कार्ड होता है। एक बंदा एक ही जगह पर होता है, उसका विजिटिंग कार्ड लाइक ऐसा उसका एट्रीब्यूट है। और वही विजिटिंग कार्ड आगे क्या कर रहा होता है, किसी ना किसी चीज को एक्सेस कर रहा होता है, उसका मेथड है। ऑब्जेक्ट्स के तौर पर हम चीजों को आगे मूव करा रहे होते हैं और चीजों को आगे कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं कि सिस्टम हमने रन करना कैसे है। हम यहाँ पर एक क्लास बनाकर इसको चेक करते हैं कि सिस्टम में क्लास बनती कैसे है। क्लास की वर्ड यूज किया जाता है क्लासेस को बनाने के लिए। क्लासेस होती कैसे हैं, क्लास का काम क्या है, इसे हम कोडिंग के साथ ही चेक करते हैं। हमने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था कि हमने स्ट्रक्चर बनाया था।
हमने जैसे लूप्स वगैरह यूज किए हैं, एरेज यूज किए हैं, ऐसे हमने एक स्ट्रक्चर भी बनाया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से। उसके अंदर हमने डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, नेम है, रोल नंबर है, इन्हें हमने मेन के अंदर एक्सेस किया था। एक स्टूडेंट का हमारा स्ट्रक्ट था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, इसे हमने इसके अंदर दो वेरिएबल्स रख दिए हैं, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है। एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हम मेन के अंदर जाकर एक्सेस करते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट हमारा स्ट्रक्ट का नेम है। आगे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से। इसी ऑब्जेक्ट के साथ ही हम इसको एक्सेस करेंगे। जैसे ही हम एस टी यू डी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको डॉट प्रेस करेंगे, इंटेलिजेंस के साथ ही हमारी चीजें एक्सेस होना शुरू हो जाएंगी कि स्टूडेंट के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी हमारे पास चीजें थी। हमारे पास ये चीजें ऑटोमेटिक एक्सेस होना शुरू हो गई है। इंटेलिजेंस के साथ ही हमारी सारी चीजें हमारे पास एक्सेस हो रही है, हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। रोल नंबर है, हमारे पास नेम है, जितने भी हमारे बन सकते हैं हम बनाते जाएंगे, हम इसको चेक करते जाएंगे अपने सिस्टम को। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। क्लासेस भी बिल्कुल इसी ही डिजाइन से है, क्लास भी चेंज नहीं है। क्लास और स्ट्रक्चर सेम एज एक ही चीज है। ये हमारे पास क्लास स्टूडेंट है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर स्टूडेंट था। यहाँ भी हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, स्ट्रिंग नेम, इंट, रोल नंबर। यहाँ भी हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग नेम, इंट, एज। यहाँ आप रोल नंबर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, एज भी ले सकते हैं, कोई भी एनी वन हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर और क्लास एज इट इज मोस्टली सेम चीज है। हम इन दोनों को इसलिए अलग अलग यूज करते हैं क्योंकि जहां हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एक पब्लिकली चीज है जिसके डाटा को इजिली एक्सेस किया जा सकता है। कभी भी किसी भी टाइम हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा कम है, हमने खुद सॉफ्टवेयर को यूज करना है, स्मॉल अमाउंट है डाटा की, तो हम स्ट्रक्चर को यूज करें क्योंकि स्ट्रक्चर इजी टू वे है, आसानी से उसे बनाया भी जा सकता है, यूज भी किया जा सकता है, उसमें रिस्ट्रक्चरिंग भी की जा सकती है। लेकिन अगर हमारा डाटा ज्यादा है, किसी और इंडस्ट्री का है, किसी बड़े कंपनी का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, तब हम क्लास यूज करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर डेटे को इजिली एक्सेस किया जा सकता है। बट क्लास के अंदर डेटे को आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि जब भी हम क्लास के अंदर, एक हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई है, यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, इंट, रोल नंबर, हमने ये दो चीजें ली हुई हैं। ये दोनों को अब हम एक्सेस करेंगे मेन के अंदर। यहाँ स्टूडेंट के नेम से मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, एक स्टूडेंट के नेम की क्लास थी, उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है एस टी डी के नेम से। अब मैं इस एस टी डी को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, एस टी डी डॉट। जैसे ही मैंने इसे डॉट किया, ये सिस्टम एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हम जैसे डॉट प्रेस करते थे, सिस्टम ऑटोमेटिक उसको इंटेलिजेंस के जरिए एक्सेस करके हमारे पास डिस्प्ले कर देता था हमारे वेरिएबल्स। लेकिन क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर डॉट प्रेस किया है, फिर भी यहाँ कुछ भी हमारे पास शो नहीं हुआ क्योंकि क्लास की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर से बहुत बेहतर है। अब जब हमने यहाँ स्टूडेंट के अंदर दो वेरिएबल्स बनाए हैं, बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल्स प्राइवेट बन गए हैं। प्राइवेट और पब्लिक क्या चीज है, ये एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। चीजों को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं अपने वेरिएबल्स को। जो आउटसाइड द मेन होता है, उन्हें यूज करने के लिए हम, यह वही बात है, उन्हें एक्सेस करने के लिए हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग नेम है, इंट, रोल नंबर है, अब ये दोनों हमारे पास यहाँ एक्सेस नहीं हो रहे क्योंकि ये दोनों बाय डिफॉल्ट प्राइवेट बन गए हैं। हमने इन्हें पब्लिक बनाना है क्योंकि पब्लिकली हमने चीज को रन करना है, तो हम यहाँ पब्लिक का कीवर्ड देंगे। अब ये दोनों हमारे स्ट्रिंग नेम और इंट, रोल नंबर, ये दोनों हमारे क्या बन गए हैं, ये पब्लिक बन गए हैं। अब हम इसको यहाँ पर आसानी से एक्सेस कर लेंगे। देखें अब एस टी डी डॉट जैसे मैंने प्रेस किया, ये दोनों हमारे पास शो हो गए हैं क्योंकि अब हमने इसको पब्लिक कर दिया था। पब्लिकली चीज क्या है, जैसे हमारे पास लाइक एग्जांपल एक पार्क है, उस पार्क के अंदर हर बंदा जा सकता है, हर बंदा आ सकता है, हर बंदा उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, वो एक पब्लिक है। अब हमारे पास कोई प्राइवेट इदारा है, उसका लाइक एग्जांपल यूनिवर्सिटी को देख ले, एक यूनिवर्सिटी हमारे पास होती है, एक कॉलेज होता है, एक स्कूल होता है, उनका जो एडमिशन ऑफिस होता है वो पब्लिकली होता है, वहां पब्लिक आती है, पब्लिक जाती है। लेकिन जो एकेडमिक्स होता है, क्लासेस होती हैं,
वो प्राइवेट होता है, वो हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। जो अथोराइज पर्सन होंगे सिर्फ उन्हीं का एक्सेस होगा, क्योंकि हमने हर चीज को ओपनली पब्लिकली नहीं देना। जिसकी जहां तक एक्सेस है उसको उस लेवल तक, उस लिमिट तक हमने रखना है। हो सकते हैं हमारे कुछ वेरिएबल्स ऐसे हों जिन्हें हमने सबको ओपन शो नहीं कराना हो, डिस्प्ले नहीं कराना, तो उन्हें हम प्राइवेट करके रख देते हैं। अब बैंक की एग्जांपल को देख लें। बैंक में काउंटर पर कैशियर बैठे होते हैं। आम नॉर्मल पर्सन आता है, वो काउंटर पर फॉर्म जमा करता है, पैसे देता है और उसके पैसों को अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। एक कैशियर के पास उसकी इतनी एक्सेस है कि वो चीजों को व्यू कर रहा है, देख रहा है। और आम पब्लिक की कितनी एक्सेस है कि वो सिंपल आए हैं, उन्होंने ना ही कंप्यूटर पर देखा है ना ही कोई सिस्टम को देखा है। ये पब्लिक थी, पब्लिक आई है, पब्लिक अपना काम करके चली गई है। जो काउंटर पर टेलर बैठा है, कैशियर बैठा है, वो प्राइवेट मेंबर है, क्योंकि उसके पास एक्सेस है बैंक की चीजों को देखने का, बैंक की चीजों को व्यू करने का, चेंज करने का। पब्लिक हमारे पास ओपनली जो जहां हम चाहते हैं कि आसानी से डेटा एक्सेस हो जाए, जितना भी डेटा है हमारे पास आ जाए, आसानी से एक्सेस हो जाए। अगर हम कहते हैं नहीं हमारा डेटा आसानी से एक्सेस ना हो, तब हम प्राइवेट यूज कर रहे होते हैं। पब्लिक आउटसाइड द क्लासेस भी आसानी से एक्सेस हो जाती है, जबकि प्राइवेट जो है वो विद इन अ क्लास चल रहे थे, आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं की जा सकती। उसको एक्सेस करने के लिए हम सेटर गेटर के फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने पब्लिक को देखा है, एस टी डी डॉट, जैसे हम डॉट प्रेस करेंगे हमारे पास नेम भी आ रहा है। इसी तरीके से हम दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। ये हमने दूसरा वेरिएबल भी यूज कर लिया है, एस टी डी। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल की है, ऑब्जेक्ट ने स्टूडेंट को कॉल किया, क्लास स्टूडेंट को, क्लास स्टूडेंट ने अपने सिस्टम में चेक किया कि हाँ मेरे पास सारे वेरिएबल पब्लिकली हैं, तो उसने हमें सारे वेरिएबल शो करवा दिए हैं। हमारे पास रोल नंबर का जो वेरिएबल था वो एक्सेस हो गया। अब हम इस पर सी आउट भी कर सकते हैं, सी इन भी कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन इस पर हम रन कर सकते हैं आसानी से। हम सिस्टम को अपनी मर्जी के साथ देख रहे होते हैं कि कहाँ पर हमने पब्लिक रखना है, कहाँ पर प्राइवेट रखना है, कहाँ पर प्रोटेक्टेड रखना है, कौन सी चीजों को हमने कैसे यूज करना है। एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, हमारे पास डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, इंटरनल है। हम डिफरेंट जगहों पर इनको डिफरेंट तरीकों से यूज करेंगे। पब्लिक है हमारे पास, ये अलाउ करता है क्लास मेंबर्स को एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम किसी भी जगह पर इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, अदर क्लासेस के साथ भी, ऑब्जेक्ट्स के साथ भी, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं पब्लिक के कीवर्ड को यूज करते हुए। प्राइवेट जो है ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सेस को, क्लास मेंबर को विद इन द क्लास इटसेल्फ। प्राइवेट मेंबर जो है एक्सेसिबल नहीं किया जा सकता आउटसाइड द क्लास, किसी भी क्लास से बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब हमारे पास जैसे यूनिवर्सिटी की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, हर क्लास के स्टूडेंट का अपना ही एक्सेस होता है उस क्लास के अंदर। वो दूसरी क्लास के अंदर नहीं जा सकता, ना ही दूसरी क्लास को एक्सेस कर सकता है। आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल कभी भी नहीं होती सिस्टम को, क्योंकि हमने प्राइवेट रखा हुआ है, जिसकी जहां तक लिमिट वो उसी जगह को, उसी चीज को ही देख रहा होता है। प्राइवेट मेंबर और डिनोटेड बाय प्राइवेट कीवर्ड। प्राइवेट के वर्ड को यूज करते हुए हम इसको एक्सेस करते हैं अपनी चीजों को। प्राइवेट का वर्ड जहां भी हम लिखेंगे हमारा सारे के सारे वेरिएबल्स प्राइवेट हो जाएंगे। पब्लिक भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे, प्रोटेक्टेड भी होंगे, जैसी हमारी जरूरत होगी। प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक एग्जांपल, जैसे हमारे पास जेल होती है, तो जेल में बिल्कुल प्रोटेक्टेड ही एरिया रखा जाता है, प्रोटेक्टेड किस्म के लोग होते हैं। ना ही वहां आम पब्लिक जा सकती है, ना ही वहां प्राइवेट पुलिस के लोग जा सकते हैं। वहां पर जिसके अथोराइज पर्सन होंगे, जिनकी एक्सेस स्पेशल होगी, वही लोग ही वहां पर जाएंगे, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है। हमारे पास बाकी फोर्सेस की जहां से पर जगह होती है, ना ही वहां आम पब्लिक को जगह अलाउ होता है, ना ही वो हम किसी प्राइवेट पर्सन को वहां ले जा सकते हैं। जिसको वहां पर अलाउ होगा सिर्फ वही जाएंगे, बाकी कोई भी नहीं जाएगा। ये विद इन अ क्लास सिस्टम चल रहा होता है प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड को हम आगे जाकर देखेंगे।
यहाँ हम एक छोटे से प्रोग्राम को देखते हैं। कार का प्रोग्राम है। कार की क्लास हमने बनाई है, एक क्लास हमने बना दी है किसकी, कार की, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आई हैं। जैसे अभी मैंने आपको इसी की एग्जांपल दी थी। क्लास के ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, उसका कलर भी आ सकता है, बहुत सारी इसकी चीजें आ सकती हैं। इंट कलर हमने एक और वेरिएबल ले लिया। इन सारे वेरिएबल्स को हमने क्या किया हुआ है, पब्लिक किया हुआ है, कि आसानी से इन्हें हम आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर लें। क्योंकि क्लास की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक जहां हमारी करली ब्रेसेस हैं और हमने सेमीकोलन लगा दिया है, हमारा इसका स्कोप उधर ही खत्म हो गया है। अब ये लोकल स्कोप में है, सिर्फ विद इन क्लास से काम कर रहे हैं। जैसे हमने पब्लिक का कीवर्ड साथ दिया है, तो इनका स्कोप, तमाम वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल हो गया है। अब इस क्लास से बाहर भी इनको एक्सेस किया जा सकता है, इनको यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमने मेन के अंदर इन्हें यूज करवाना है। हम मेन में आते हैं। मेन के अंदर यही हमारी हमारी क्लास थी एक कार के नेम से। इस कार का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट वन के नाम से। आप कार वन, कार टू, कार थ्री जितने भी बनाते जाएं, आपकी अपनी मर्जी है। कार ऑब्जेक्ट वन के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट सेट किया है कार का। इसी के नेम से ही हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। कार वन कर देता हूँ, हमने इसको कार वन कर दिया है। कार वन में हम ब्रांड ले रहे हैं, मॉडल ले रहे हैं, ईयर ले रहे हैं। ये कार वन, जैसे मैं डॉट प्रेस करूंगा, मेरे पास चारों ही क्लास के मेंबर्स शो हो गए हैं, ब्रांड भी, कलर भी, मॉडल भी, ईयर भी। मैं कलर को भी एक्सेस कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक कलर भी, इसके वही बात है, एक नया वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये एक ऑब्जेक्ट है। मल्टी ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करते जाएंगे, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद जनरेट होते जाएंगे। ये हमारे पास कार ऑब्जेक्ट टू है, कार ऑब्जेक्ट थ्री, कार ऑब्जेक्ट फोर, जितने भी हम बनाते जाएं, हमारे पास उतने ज्यादा बनते जाएंगे। ये कार ओबीजे टू कर देते हैं हम। डॉट, जैसे मैंने डॉट प्रेस किया, इंटेलिजेंस हमारे तमाम कार के मेंबर्स को हमारे सामने शो कर दिया, क्योंकि पब्लिकली थे। अगर प्राइवेट होते तब हम इसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सकते, तब हमें सेटर और गेटर का फंक्शन यूज करना पड़ता, एक रेफरेंस दरमियान में बनाना पड़ता, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू को यूज करते हुए। उन्हें भी हम आगे देखेंगे। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों ऑब्जेक्ट्स के हमने चीजों को एक्सेस किया, चीजों के वेरिएबल, दो क्लासेस के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स थे। ये दो चार वेरिएबल्स हैं, इन चारों को हमने एक्सेस किया, उन्हें वैल्यूज दी। अब इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। कार का ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, कलर है। सी आउट एक लगाएं, दो लगाएं, तीन लगाएं। ये जिस तरीके से हमारे कार के ब्रांड्स, कार के ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, हम अपनी वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे। हम इसी के साथ साथ ही लूप्स को यूज करते जाएंगे, क्योंकि कार एक क्लास बन गई है। अब 1000 कार्स हैं, तो हम 1000 दफा उनके ऑब्जेक्ट्स बार बार न्यू इस तरीके से नहीं बना सकते, ना ही हम बार बार इन चीजों को बता सकते हैं। तो हम लूप को यूज करेंगे, एरेस को यूज करेंगे। हर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ नया ऑब्जेक्ट खुद ब खुद जनरेट होता जाएगा लूप के साथ साथ, एरेस को यूज करते हुए, और नई एंट्री उसमें ऑटोमेटिक साथ साथ ही आती जाएगी। एक और प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं। यहाँ हम एक और अब प्रोग्राम को देखते हैं। हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है, जिसके अंदर स्ट्रिंग नेम है, स्ट्रिंग एज है, स्ट्रिंग जेंडर है। तीन चीजों को हमने लिया है, तीन वेरिएबल्स लिए हैं। यहाँ मैंने रूल इसलिए लिया है, इसको वन या जीरो से हम कंसीडर कर सकते हैं। वन है तो मेल, जीरो है तो फीमेल। आप इंट भी ले सकते हैं, एम और एफ लिख दें, आप इंट ले लें, रूल ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। जैसे आप उसको लेना चाहें, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। आप नंबर में लेना चाहते हैं, वन वन या जीरो, तो बूल ले लें, इंट ले लें, स्ट्रिंग ले लें, करेक्टर ले लें, क्योंकि करेक्टर भी एक ही आता है। जैसे आप आसानी से इसको लेना चाहें, आप ले सकते हैं। जेंडर को, यहाँ हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, उन तीनों को हमने पब्लिक कर दिया है, क्योंकि इन तीनों को अब हम मेन के अंदर जाकर यूज करेंगे। स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट सेट कर लेते हैं यहाँ पर।
ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, एक ए के नाम से है, एक बी के नाम से है। ए के हिसाब साथ हम जैसे ही इसको एक्सेस करते हैं, ए डॉट करते हैं, तो हमारे पास चीजें आ रही हैं। हम यहाँ भी ए डॉट जैसे करते हैं, हमारे पास क्लास के जितने भी मेंबर्स थे हमारे पास शो हो रहे हैं और हम उन्हें वैल्यूज दे रहे हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, चौथा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जिस तरीके से हम बनाते जाएंगे, यहाँ हम तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी। आप 1000 ऑब्जेक्ट्स भी इसके जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जितने बनाते जाएं उतनी वैल्यूज हम इनको एक्सेल, वही बात है, देते जाएंगे, हमारा सिस्टम खुद ब खुद रन होता जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम बार बार इस चीजों को ना बनाएं, बार बार इन चीजों को ना लिखें। एक दफा हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो हमारे बार बार उसमें चीजें लूप के जरिए यूज होती रहें और सिस्टम हमारा खुद ब खुद रन होता रहे। तो इसीलिए हम यूज करते हैं एरेज एंड लूप। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम इसी का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया है एस टी के नेम से। यहाँ जैसे ए था, आप ए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एस टी, स्टूडेंट हमारा क्लास है, जो ऊपर हमने क्लास का नेम यूज किया हुआ है। ये यहाँ पर जो हमारी क्लास का नेम था स्टूडेंट, यहाँ पर हमने वही यूज किया है। मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक क्लास का नेम है स्टूडेंट, यहाँ हमने वही क्लास का नेम यूज किया स्टूडेंट। आगे उसका हमने ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है एस टी के नेम से। अब एस टी के नेम से हम जहां भी एस टी को डॉट करेंगे, इंटेलिजेंस उसी क्लास को, स्टूडेंट की क्लास को कॉल करेगी। स्टूडेंट की क्लास देखेगी कि हमारे डेटा मेंबर्स पब्लिक हैं तो हमें एक्सेस दे देंगे। यहाँ आके मैंने एरेज यूज कर दिया, 3 का एरे, कि हमने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स हमें बार बार मिलेंगे, हम बार बार उनका डाटा एक्सेस करते जाएंगे। यहाँ पर मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि फॉर लूप हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स बनने हैं, तो हम बार बार खुद ऑब्जेक्ट ना बनाएं। st0, st1, st2 हम बार बार खुद ना बनाएं, हमारा लूप ही हमें जनरेट करके दे दे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। पहले पहले हमारी यहाँ पर एंट्री क्या होगी, एरे के अंदर 0 होगी। st0 मतलब यहाँ i है, i st ऑफ i की वैल्यू 0 है, तो st ऑफ 0 हमारी फर्स्ट एंट्री पर नेम आ जाएगा। इसके बाद इधर ही एंटर एज है, एस टी ऑफ आई, आई हमारे पास क्या है, 0 है, एस टी ऑफ 0 इक्वल डॉट एज। फिर एंटर जेंडर, एस टी ऑफ आई, आई हमारे पास क्या है, 0 है, डॉट जेंडर। पहली 0 की एंट्री में हमारे पास नेम भी आएगा, एज भी आएगा, जेंडर भी आएगा। इसी को ही हम एंटर कराकर फिर हमारा लूप इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लॉक बंद हो रहा है। जैसे ही ब्लॉक बंद होगा तो हमारा लूप इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद आई हमारा हो जाएगा 1। फिर हमारी कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। एस टी ऑफ 1 डॉट नेम, एस टी ऑफ 1 डॉट एज, एस टी ऑफ 1 डॉट जेंडर। फिर से हमारा लूप इंक्रीमेंट करेगा, आई 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 3 है, वो भी हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। एस टी ऑफ 2 डॉट नेम, एस टी ऑफ 2 डॉट एज, एस टी ऑफ 2 डॉट जेंडर। अब आई हो जाएगा हमारे पास 3। जैसे ही 3 लेस देन 3 होगा, हमारी कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स कर जाएगी और हमारा लूप इस ब्लॉक से बाहर निकल आएगा, इस फॉर की तरफ आ जाएगा। ये जो हमने फॉर यूज किया है, ये प्रिंट फंक्शन के लिए हमने यूज किया है। प्रिंट फंक्शन के लिए आप यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज ना करें, आप सी आउट सिंपल भी यूज कर सकते हैं लूप को यूज करते हुए। जैसे यहाँ पर हमारे पास आई ऑफ 0 है, एस टी ऑफ आई डॉट प्रिंट, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। डॉट नेम करके आप जैसे भी यूज करना चाहें, सी आउट कर दें, सी आउट इक्वल टू एस टी ऑफ आई, हमारा पहला पहले क्या है, फिर लूप चलेगा, दूसरी क्या है, फिर लूप चलेगा, तीसरा क्या है। इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है एस टी ऑफ 0, पहले पहले 0 होगा, डॉट प्रिंट। प्रिंट आगे ये जो हमारे पास लगा हुआ है इसको कहते हैं फंक्शन। जैसे ही हम एस टी ऑफ आई डॉट प्रिंट पर आएंगे, सिस्टम समझ जाएगा कि इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ये फंक्शन हमने क्लास के अंदर ही बना रखा था। ये हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ है प्रिंट का। प्रिंट डाटा
नेम इज पहली दफा नेम, एज, जेंडर, ये तीनों हमारे पास एक्सेस हो जाएंगे। फिर हमारा लूप चलेगा, जैसे फिर लूप चलेगा I1 होगा, फिर प्रिंट पर कॉल जाएगी, फिर से ये तीनों हमारे पास जो जो हमने डाटा इंटर करवा रखा है हमारे पास फिर से ये सी आउट होना शुरू हो जाएगा, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। I2 होगा, I3 होगा, जब तक हमारा लूप चलता रहेगा ये प्रिंट का फंक्शन कॉल होता रहेगा। जैसे जैसे ये प्रिंट का फंक्शन कॉल होता जाएगा ये सारी मेंबर्स हमें एक्सेस होते जाएंगे, ये सारी चीजें हमारे सामने शो होती जाएंगी। ये पब्लिक है, ये प्रिंट का फंक्शन भी पब्लिक है, हमारे ये वेरिएबल्स भी पब्लिक है, इसलिए हम इन्हें मेन के अंदर आसानी से एक्सेस कर रहे हैं विदाउट पैरामीटर्स। हम इन्हें आसानी से चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। हम हम सिस्टम के अंदर यहाँ यूज कर रहे हैं वाइड, यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंट। इंट और वाइड का फर्क यही है कि वाइड के अंदर हम रिटर्न टाइप नहीं देते, इंट के अंदर हमें रिटर्न करना पड़ता है। इसका मतलब है जैसे हमारे पास एक वेबसाइट चल रही होती है, हम वेबसाइट में कोई ना कोई एंट्री करते हैं फॉर्म की, फॉर्म का सबमिट होने के बाद हमें एक मैसेज सामने आता है, या फॉर्म जब हमारा डेटाबेस में एंट्री कर देता है उस चीज को कहा जाता है कि रिटर्न हो गया है डाटा। या हमारे पास कोई भी डेटा रिटर्न नहीं हो रहा, ये सिंपल सी इन सी आउट ही हो रहा है। जो रिटर्न डेटा होता है वो हमारे पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हमारे पास वापस से एक रिप्लाई आ रहा होता है हम उसको रिटर्न डाटा कहते हैं। यहाँ पर हम वाइड भी यूज कर सकते हैं, इंट भी यूज कर सकते हैं, दोनों हमारे लिए ठीक है, दोनों सिस्टम इसको चलाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं है कि हमने चीजों को दोबारा से रिटर्न करवाना है। थैंक यू।